हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर क्लास में जो हमारी मिडवाइफरी होती है, तो मिडवाइफरी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो हमने यूट्रस के बारे में जाना था पिछले वीडियो में। अब हम जानेंगे कि यूट्रस के अंदर लेयर हमारी कौन कौन सी पाई जाती है। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक हम लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं, आगे फिर हम उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो इसमें जो हमारी लेयर होती है, सबसे पहले जो इसमें मानी जाती है, जो कंसिस्ट की जाती है, हमारी 3 लेयर होती है हमारी आउटसाइड में। ठीक है, तो 3 लेयर में सबसे पहले हमारी आ जाती है पैरामीट्रियम्स। ठीक है, पैरामीट्रियम्स जो होती है सेरोस्कोप की बनी हुई होती है, और जो इसका ऑर्गन्स होता है वो लेटरल बॉर्डर इसमें पाया जाता है। पेरिटोनियम जो होती है वो हमारी क्या करती है, अंडरलाइनिंग मसल्स है इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारी पेरिटोनियम लेयर होती है। इसमें दो या तीन चीजें वो इसमें बताई गई हैं। मायोमेटियम्स के अंदर क्या बताया गया है, इन्होंने इन्होंने कंसिडर किया है कि इसमें जो कंस्टिट होती है वो कंसिस्ट होती है वो हमारी थिक बंडल होता है स्मूथ मसल्स फाइबर का। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यूज और जो होता है कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ होता है, और मसल्स का स्मूथ मसल्स फाइबर का ये एक बंडल होता है जो कि अलग डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो वेरियस डायरेक्शन में पाया जाता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये 3 टाइप का ये लेयर है जो आइडेंटिफाई की जाती है हमारी। तो आइडेंटिफाइड की जाती है, यानी कि आउटर हमारी लॉन्गिडुनल्स, और मिडल्स जो हमारी इंटर लेसेंस, और हमारी जो इनर होती है वो सर्कुलर। तो ये जो हमारी 3 भागों में बांटी जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है मायोमेटियम जो अंदर से 3 पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो 3 पार्ट पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही थिक होती है, बहुत ही मोटा बंडल होता है एक स्मूथ मसल्स फाइबर का। ठीक है, तो मोटा बंडल होता है स्मूथ मसल्स फाइबर का, तो उसमें से 3 लेयर जो है वो पाई जाती है हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हमारी कैसी लेयर होती है, ये होती है मसल्स लाइनिंग। ठीक है, कैविटी इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम। तो हमारी जो म्यूकस लाइनिंग होती है ना, उसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसको हम एंडोमेट्रियम नाम दिया गया है। और एज देयर इज नो सबम्यूकस लेयर, तो ये हमारी जो है सबम्यूकस लेयर जो है नहीं होती है। और एंडोमेट्रियम जो है वो डायरेक्टली हमारे अपोज करती है मसल्स कोट को, जो कि कंसिस्ट करता है हमारा लेमिला प्रोपियम। तो इसमें क्या होता है, ये जो सरफेस होता है एपिथेलियम्स का पाया जाता है इसके अंदर। और जो सरफेस होता है एपिथेलियम्स का वो सिंगल लेयर होती है सिलेटेड हमारी क्लूमरल्स एपिथेल्स की। तो ये हमारे क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो टिश्यूज की लेयर पाई जाती है सिलेटेड वाली। और लेमला जो प्रोपिया है वो हमारी क्या कंटेन करती है, वो हमारे स्ट्रोमस सेल से और एंडोमेट्रियस ग्लैंड, वेसल्स और नर्व को कंसिस्ट करती है। ठीक है, तो ये जो लेयर होती है इसके अंदर नर्व भी, वेसल्स भी, हमारे ग्लैंड्स भी, और हमारे स्ट्रोमस सेल्स भी, और लेमला प्रोविरा में ये सारी की सारी चीजें कंसिस्ट पाई जाती हैं। यानी कि एंडोमेट्रियस वाल के अंदर ये सारी की सारी चीजें हमारी पाई जाती हैं। तो ये हमारी 3 लेयर, जिसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया। थोड़ा थोड़ा क्या, इसमें जो मेन था वो हमने जान ही लिया है। आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा हमारी जो यूट्रस होती है उसको जो ब्लड सप्लाई की जाती है वो कैसे होती है। तो इसमें बताया द ब्लड सप्लाई इज फ्रॉम द यूट्राइन आर्टरी वन ऑफ इच साइड। तो हमारी जो यूट्रस होती है उसमें जो ब्लड सप्लाई जाती है वो हर तरफ से जो है, प्रत्येक तरफ से जाती है। तो इसमें आर्टरी जो अराइज होती है हमारी डायरेक्टली इंटीरियर डिवीजन और इंटरनल इलियक और कॉमन विद द सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज। तो इसमें जो हमारी आर्टरी होती है अराइज होती है वो डायरेक्ट अराइज होती है, और इंटीरियर में जाकर के वो डिवाइड होती है। और इंटरनल जो इलियक होता है वो कॉमन हमारे सुपीरियर वेसिकल्स आर्टरी होती है। और जो अदर सोर्सेज जो पाए जाते हैं, अदर सोर्सेज को जैसे कि हमारी ओवरीन है, वेजाइनल आर्टरी है, ये हमारी यूट्राइन आर्टरी जो है वो हमारी एनाटोमस जो हमारा एरियाज होता है वहां पर होती हैं। तो इसमें हमारा जो इंटरनल सप्लाई होती है यूट्रस की वो कैसे शो होती है। तो इसमें जो हमारी आर्टरी होती है, मतलब इसमें तो पता चलेगा कि प्रत्येक तरफ से हमारी आर्टरी आ रही है। जो आर्टरी जो हमारी जो डायरेक्ट जो हमारी अराइज हो रही है उनके नाम भी उन्होंने दे दिए, और अदर जो सोर्सेज होते हैं उनका भी पता चल गया है। तो आगे हम थोड़ा सा डायग्राम में भी समझेंगे कि भाई कैसे। तो ये हमारी वेन है, हमने जैसे आर्टरी का पता किया, आर्टरी से सप्लाई की जाती है, तो वैसे ही इन्होंने बताया जो वेन होती है, वेनस जो चैनल होता है वो हमारा आर्टरी फोर्स की तरह ही ड्रेन होता है हमारा इलियक वेन के द्वारा। तो इंटरनल इलियक जो वेन होती है उसके द्वारा हमारा जो यूट्रस के अंदर जो प्योर ब्लड जाता है वो ड्रेन हो जाता है वेन के जरिए। ठीक है, तो वैसे ही ठीक वैसे ही सीक्वेंस में जाता है जिस तरीके से हमारा आर्टरी का कोर्स हुआ है ना, वैसे ही हमारा वेन का भी कोर्स होता है, जैसे जाने का वैसे आने का। ठीक है, लेकिन वो आर्टरीज होती है, ये वेन होती है, सिर्फ इतना फर्क होता है। तो लिम्फेटिक इन्होंने बताया, लिम्फेटिक बॉडी के अंदर इन्होंने बताया लिम्फ हमारा किस तरीके से हमारा फ्लो करता है। तो इन्होंने ड्रेन कैसे होता है मतलब, तो इसमें जो फंडस बताया, हमारा जो फंडस होता है वो अपर पार्ट होता है हमारी यूट्रस बॉडी का। ठीक है, तो अपर पार्ट होता है, तो इसमें जो लिम्फेटिक जो ड्रेन होता है वो हमारा ड्रेन होकर के कहाँ चला जाता है, वो हमारा पैरेटिक और लेटरल जो हमारी एरोटिक ग्रुप ऑफ ग्लैंड होता है वहां चला जाता है ड्रेन होकर के। ठीक है, यहाँ तो आ गया, ग्लैंड्स के अंदर आ गया, फिर कहाँ जाएगा, फिर हमारा जो कॉर्नो ड्रेन्स होता है वो सुपरफिशियल लिंगुअल ग्लैंड से हेलन ऑफ द राउंड लिगामेंट्स, तो वो राउंड लिगामेंट्स तक फिर पहुंच जाता है। तीसरा इन्होंने क्या बताया, लोअर पार्ट में चला जाएगा, फिर हमारा जितना भी लिम्फेटिक है तो वो लोअर पार्ट में जाएगा, बॉडी में ड्रेन होकर के और एक्सटर्नल इलियक ग्रुप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लिम्फेटिक का हमारा ड्रेन करने का तरीका अभी फंडस बॉडी से चला है, वो यूट्रस की लिम्फेटिक ड्रेन हमारा वहां से हुआ है, फिर हमारा लेटरल एरोटिक ग्रुप ग्लैंड्स के अंदर आ गया, फिर कार्नो से होता हुआ हमारी सुपरफिशियल लिंगुअल ग्लैंड्स अलोन और राउंड लिगामेंट्स तक आ गया। लिगामेंट से आकर के हमारा जो इलियक ग्रुप होता है, हमारा जो एक्सटर्नल इलियक ग्रुप होता है वहां तक आ जाएगा। तो लिम्फेटिक के ड्रेन होने का तरीका बताया है। ठीक है, एक होता है सप्लाई का और एक होता है ड्रेन का। तो सप्लाई नहीं, ड्रेन का बताया गया है। ठीक है, और हमारे जो सर्वेक्स है उसका ड्रेन का क्या बताया है, ऑन ईच साइड ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेन इनटू द, तो इसमें से कैसे स्टार्ट होगा हमारा,
तो ये भी हमारा कहाँ से चलेगा, एक्सटर्नल इलियक से चला, ठीक है। और हमारा इसमें क्या बताया, इसमें ऑब्ट्यूटर्स जो है वो हमारे लिम्फ नोड से और डायरेक्टली थ्रो करेगा कहाँ पर, पैरासर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर, ठीक है। और नोड को क्रॉस करके हमारा इंटरनल इलियक ग्रुप में आएगा और वहां से क्रॉस करके हमारा सैक्रल ग्रुप तक आ जाएगा। तो ये हमारे ड्रेन का बता रखा है प्रोसेस, जो कि यूट्रस के बारे में हमने थोड़ा सा डीपली जानने का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम उसमें डीपली समझेंगे तो हमें फिर सारे ऑब्स्ट्रक्शन जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे आगे, तो और उनके बारे में जो डिजीज और डिसऑर्डर आएंगे उसके बारे में हम अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा इसका जो सप्लाई वाला जो सिस्टम है, ब्लड सप्लाई वाला है या नर्व सप्लाई वाला है, वो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा कुछ नर्व सिस्टम है जो हमारा यूट्रस के अंदर पाया जाता है। तो कुछ हमारी जो नर्व है उनका उनका नाम जो है इसमें बताए गए हैं, ठीक है। तो हमने नाम ही देखने हैं यूट्रस में जो ड्राइव करती है हमारी। जैसे हमारे प्रिंसिपल हिसाब से देखते हैं तो हम सिस्टमेटिक जो सिस्टम है हमारा पार्ट भी, वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और जो हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हमारा कंपोनेंट्स में T5 T6 मोटर जो हमारी होती है, और T10 और L1 स्पाइन सेगमेंट यानी कि सेंसरी होती है, वो हमारे सोमेटिक जो है वो ड्यूरेशन करती है, यानी कि यूट्राइन में पेन वगैरह होता है एब्डोमिनल के एरिया में, तो वो सप्लाई करती है और वही हमें बताती है। T10 होती है और L8 होती है। तो अब आप ये देखेंगे कि T5 ये थोरेसिस एरिया में पांचवी होती है, ठीक है, नर्व, और थोरेसिस एरिया में छठी होती है। टी का मतलब है थोरेसिस, एल का मतलब है लंबर। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपने कर्व किए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर बोन के लेसन में, तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि कर्व में जो बोन का नाम होता है उसी के साथ हमारी नर्व भी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो पहले ऊपर हमारी बोन पाई जाती है, नीचे हमारी नर्व जो है वो पाई जाती है और हमारी सप्लाई पाई जाती है वहां पे। तो इसमें हमने टी का मतलब हो जाता है थोरेसिस, एल का मतलब होता है यहाँ पे लंबर स्पाइन सेगमेंट। तो हमारी सोमेटिक जो होती है वो यूट्राइन पेन और एब्डोमिनल की जो सप्लाई होती है वो हमारी 10 और 8 से होती है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो हमारी रिप्रेजेंट होती है वो इधर साइड से हमारी जो पेल्विस नर्व तक जो जाती है वो कंसिस्ट करती है दोनों के दोनों मोटर और सेंसरी, दोनों के दोनों फाइबर, वो S2 S3 और 4, यानी कि हमारा सैक्रल एरिया जो होता है, सैक्रल एरिया की दूसरी तीसरी और चौथी जो नर्व होती है, एंड जैसे गैंग्लिया वगैरह, और फन का जो हमारा जो फन का नजर का होता है, इसकी जो डिटेल होती है वो डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पेल्विस का जो एरिया होता है, गैंग्लिया का जो एरिया होता है, वो हमारा सैक्रल 2 3 4 जो नर्व निकलती है वो वहां पर हमारी सारे के सारे मैसेजेस देने का काम करती है। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों ही तरीके की नर्व इसमें काम करती है। सेंसरी और मोटर का काम जो करती है वो हमारी ज्यादातर T5 T6 T10 और L1 तक हमारा होता है। और जो हमारी सप्लाई की जाती है एब्डोमिनल्स के जो पेन का जो हमें पता चलता है एब्डोमिनल के एरिया में जो होती है वो हमारी T10 और T8 L8 होती है, ठीक है। तो आपने ये नर्व जो है, नर्व के नाम याद करने हैं और एरियाज के नाम याद करने हैं, रट्टा नहीं मारना है, समझ के याद करने हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सर्विक्स का होता है, तो इसमें बताया है हमारा इंसेंटिव टू टच हीट एंड आल्सो व्हेन द ग्रिप्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें बताया गया कि सर्विक्स जो हमारी होती है वो हमारी जो संवेदनशील जो हमारी नहीं होती है, तो उसमें जो टच करना या गर्म लगना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसको ग्रिप करना, पकड़ना, ठीक है, तो उसमें संवेदनशील वो होते हैं, यानी कि सेंसिटिव नहीं होती है। और यूट्रस भी ऐसे ही होती है, हमारी अनसेंसिटिव होती है, उसको जब हैंडल करना करते हैं या फिर उसमें क्या करते हैं, उसकी वाल वगैरह को कट लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, काटते हैं तब, ठीक है। तो इसमें इनसेंसिटिव जो है वो बताया गया है इसको। तो आगे हमारा इसमें बताया गया है, तो इसमें हमारे डेवलपमेंट में क्या दिया कि भाई जो हमारी यूट्रस जो होती है ना, यूट्रस का डेवलपमेंट कैसे होता है। यूट्रस का डेवलपमेंट होता है हमारी मिलेरियन जो डक्ट्स होती है, हमारी 2 मिलेरियन जो डक्ट्स होती हैं वो हमारी क्या करती है, वर्टिकल पार्ट्स जो होते हैं उनके वो हमारी फ्यूज होती है, यानी कि इकट्ठी होती है, अटैच होती है, जुड़ जाती है, तो हमारी यूट्रस का डेवलपमेंट होता है। तो ये इसमें डेवलपमेंट का इन्होंने तरीका बताया है। यूट्रस का डेवलपमेंट जब होता है, जब मिलेरियन जो डक्ट्स होती है जब वो आपस में दोनों मिलती हैं, तो हमारा डेवलपमेंट होता है। तो आगे हम थोड़ा सा डायग्राम में समझते हैं थोड़ी सी सप्लाई के बारे में। हम इस डायग्राम में देखेंगे कि जो हमारी आर्टरी और जो वेन होती है वो किस तरीके से अटैच होती है और किस तरीके से अंदर फैली हुई पाई जाती है। तो इसमें देखेंगे हमारी बासल सेट आर्टरी, देखेंगे ये हमारी बासल आर्टरी है और देखेंगे इसमें से कितनी सारी ब्रांचेस निकली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे हमारी स्प्रेल आर्टरी जो कि हमारी ऐसे घूम फिर करके ऐसे ऐसे जो जाल सा बना रही है, ठीक है, ये हमारी स्प्रेल आर्टरी होती है, जैसे स्प्रिंग की तरह होती है हमारी। और ये है हमारा कैपिलरी फ्लक्सेस, कैपिलरी फ्लक्सेस यानी कि हमारी जो छोटी छोटी जो ब्रांचेज होती है उनका जो गुच्छा बन जाता है वो हमारे कैपिलरी फ्लक्सेस बोला जाता है। वेंस लेक का मतलब होता है कि जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है वो जब वो एक जगह ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, लेक यानी कि जैसे झील होती है, ठीक है, तो इसको लेक बोला जाता है। ये हमारा वेनस लेक होता है, ठीक है। और ये है हमारा ग्लैंड्स, तो ये जो हमारी चीजें हैं ये हमारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो आर्टरी और वेन है वो एक दूसरे को साथ साथ चलती हुई होती है, हमारी सप्लाई भी और हमारी ड्रेनिंग भी, यानी कि जो ब्लड कैरी करने का जो काम होता है वो भी। आगे हम थोड़ा सा यूट्रस का देख लेते हैं। तो ये हम इस डायग्राम में हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारी आर्टरी और वेन जो है वो एक साथ कैसे रहती हैं, ठीक है। जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा वर्क होता है, यानी कि सेंसरी और मोटर का जो वर्क साथ साथ होता रहता है वो किस तरीके से होता है, तो हम देखेंगे जैसे कि हमारा बनावट से पता चल रहा है। ये जो है हमारी जो ब्लू कलर की है ये हमारी यूट्राइन वेन है, क्योंकि इसका जो इम्प्योर ब्लड जो है वो लेकर के आती है ये, ठीक है। तो जहां जहां भी हमारी ब्लू दिखाई दे रही है ये हमारी वेन है, इम्प्योर ब्लड इसके अंदर होता है।
ये हमारी जो रेड है ये हमारी आर्टरी है, ये प्योर ब्लड की सप्लाई कर रही है यूट्रस को। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम जगह से निकली है और सेम जो इसका प्रोसेस है चारों तरफ ये फैली हुई है। ठीक है, तो कितनी इजीली, कितने साफ सुथरे तरीके से और कितना एक ही सीक्वेंस में ये ब्लड दे रही है। तो देख, जो बासल्स आर्टरी है ये हमारी अंदर जाती है, बासल्स आर्टरी है ये इसकी ब्रांचेज यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, तो इसमें से भी जो हमारी वेन्स है यहाँ से हमारा ब्लड जो है वो वापस आ रहा है, हमारा इम्प्योर ब्लड, और जो आर्टरी है ये आर्टरी की ब्रांचेज जो है अंदर ब्लड की सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा है एंडोमेट्रियम वाल। एंडोमेट्रियम वाल हमारी कौन सी, जो बिल्कुल अंदर वाली वाल है, ये हमारी लेयर है। ठीक है, ये हमारी एंडोमेट्रियम जो है लेयर वो है। और स्प्रील आर्टरी जो हमने पहले भी देख ली, ये हमारी स्प्रील आर्टरी है जो हमारी इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, और हमारी रेडियल आर्टरी है। रेडियल आर्टरी हमारी ये होती है जो हमारी लंबे वाले में से ब्रांचेज निकलती है। और मायोमेट्रियम वाल है ये हमारी ये वाली होती है। तो देख सकते हैं एंडोमेट्रियम वाल ये है, मायोमेट्रियम वाल ये है, और हमारी पेरीमेट्रियम वाल ये है, जो कि हम जो अपने जो लेयर है, लेयर के बारे में करेवाल मानी दीवार। ठीक है, तो ये जो है हमारी पेरीमेटेरियम लेयर है, ये मायोमेटेरियम है हमारी, और ये है हमारी एंडोमेटेरियम लेयर या वाल भी आप बोल सकते हैं, दीवार भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें हमने तीनों पता चल गई है, तीनों की भी हमारी तीनों की तीनों लेयर जो है वो कहाँ पाई जाती है, ये कैसी होती है और ये कितनी थिक होती है। ठीक है, कितनी मोटाई इसकी होती है, और मोटाई होती है तो इसमें से कितनी सारी हमारी आर्टरी और वेन जो है वो आती है और जाती है। ठीक है, आर्टरी जो है वो ब्लड लेके जा रही है, वेन जो है वो ब्लड को कैरी करे वापस। ठीक है, सबका ब्लड कैरी करके लेकर के आके यहाँ छोड़ेगी, और ये यहाँ से ब्लड ले जा करके सबके हिस्सों में सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये हमारी हमें इसमें सारी लेयर का पता चल गया कि यूट्रस के अंदर हमारी 3 लेयर होती है और किस तरीके से हमारी ब्लड सप्लाई इसके अंदर जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो यूट्रस का जो ब्लड सप्लाई है या जितनी भी हमारी नर्व सप्लाई है सारी की सारी पता चली हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।